वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आज हम लोग नए टॉपिक के साथ जो हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे मनुष्य में, तो मनुष्य में जो भ्रूणीय परिवर्धन है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, किस पर निर्भर होता है, क्या वो मेल पर या फीमेल पर, आज इसकी चर्चा होगी। क्योंकि इसके पहले हम लोग निषेचन के समय होने वाली घटना को पढ़ रहे थे और उसी क्रम में सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड यानी कि जो शिशु का लिंग निर्धारण है उसी क्रम में आएगा। तो आज जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। और हाँ, एक बात, आपका अपना ये यूट्यूब चैनल जो एपीएस क्लासेस कुड़वार है, इसको जितना हो सके आप शेयर, लाइक और अपने दोस्तों से लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए। तो आइए देखते हैं आज की अपने टॉपिक, शिशु का लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड। क्या वो जब जायगोट बन गया तो जायगोट बनने के साथ जब उसका संसेचन हुआ यानी यूट्रस में रोपण से पहले क्या ये डिसाइड हो जाएगा कि जो आने वाली प्रोजनी होगी, आने वाली जो संतति होगी वो लड़का होगी या लड़की होगी या लड़का होगी। तो आपको ये बात क्लास 10th 11th में भी पता चल गया होगा कि मनुष्य की एक कोशिका में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो होता है वो होते हैं 46। यानी एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होता है। तो इस क्रोमोसोम जो 46 गुणसूत्र है अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं दोस्त। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम जो होता है ये दो पार्ट में बंटता है। तो दो पार्ट में बंटने का मतलब है कि जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं ऑटोसोम है और दूसरा जो है उसको कहते हैं हम लोग हेटेरोसोम या इसी का दूसरा नाम हम लोग एलोसोम भी कहते हैं। ठीक है ना, हेटेरोसोम या एलोसोम कहते हैं। अर्थात जो 23 जोड़ी गुणसूत्र है वो दो भाग में बढ़ता है। एक होता है ऑटोसोम यानी कि समजात गुणसूत्र और दूसरा जो होता है हेटेरोसोम अर्थात विषमजात, या इसको एक तीसरा नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोम यानी कि इसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। तो अब आपको एक बात कंफर्म हो गया होगा कि जो हेटेरोटाइप का क्रोमोसोम होता है उसी को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, अर्थात वही निर्धारित करता है कि आने वाली संतति जो है वो लड़का या लड़की। तो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ी क्रोमोसोम, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो उनमें एक समान होता है। और एक अच्छी बात यह है कि फीमेल में 23वीं जोड़ी भी समान होता है। ठीक है ना, फीमेल में जो है 23वीं जोड़ी भी समान होता है, अर्थात उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है या उसका समजात गुणसूत्र है दोनों यानी कि सभी गुणसूत्र यक्ष ही होते हैं फीमेल में। जबकि मेल में क्या होता है, जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है वो यक्ष वाई होता है, अर्थात जो सेक्स का निर्धारण है वो सामान्यतः हम लोग कह सकते हैं कि वो मेल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन बाकी तो ये सब संयोग की बातें हैं कि आने वाली संतति लड़का होगा या लड़की होगी, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर देखें गुणसूत्र को लेकर के, अब आप लोग गुणसूत्र का मतलब बताएंगे, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मनुष्य में अर्थात जो शुक्राणु बनता है
स्पर्म तो शुक्राणु अगुणित होता है, यानी हैप्लॉइड इन नेचर होता है, जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 गुणसूत्र होते हैं। और जो मेल का 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है, गुणसूत्र वो क्या होता है, XY होता है, XY। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे पहचान की बात आती है कि पहचान कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान करने के लिए जो Y क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से छोटा होता है। ये अलग पहचान है कि जो जो Y क्रोमोसोम है, जो आने वाली संतति को लड़का बनाने के लिए उत्तरदायी होती है, तो वो X क्रोमोसोम से क्या होती है, छोटी होती है। तो Y क्रोमोसोम क्या होगा भाई, छोटा होगा, किससे, X से। तो अब ये 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है मेल का, और फीमेल का क्या होता है 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र, जोड़ी गुणसूत्र उसका तो आपने अभी देखा इसके पहले कि क्या होते हैं, सभी X ही होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी तो समान है, यानी 44 गुण तो सब में समान है, लेकिन फीमेल में 23वीं जोड़ी भी X ही होता है, इसके पहले हमने देखा था अभी। और मेल का क्या होता है, जो 23वीं जोड़ी का होता है वो XY होता है। अब ये दो पार्ट में बढ़ते कैसे हैं, आपको गुणसूत्र कैसे बनाएंगे इसके बारे में चर्चा करें, समझेंगे कैसे। तो जैसे अब आपको निषेचन के बारे में बात बताएं, तो हम कहते हैं कि ये मेल और इधर लिखते हैं फीमेल। ठीक है ना, मेल और फीमेल। तो इसके पास 22 प्लस XY यानी 22 दूना 44 और एक X 45 और एक Y 46। ठीक है, ये सब में समान है 22 जोड़ी, इसलिए यहाँ पे 22। और फीमेल में क्या होता है, ये 22 प्लस X और X यानी 22 दूना 44, एक 45 और एक 46 क्रोमोसोम हो गए, क्योंकि एक कोशिका में कितना होता है भाई, 46 होता है। तो अब ये दो पार्ट में चले जाएंगे, अर्थात इसका मतलब ये जोड़े में है ना, ये जोड़े में है, इसका मतलब ये हुआ एक 22 प्लस X इधर और दूसरा 22 प्लस Y, मतलब दो क्रोमोसोम में अलग अलग बट गए। यहां पर भी वही सिचुएशन है, 22 प्लस X और दूसरा है आपका 22 प्लस X। ठीक है ना, क्योंकि भाई इसमें तो दोनों जगह X है तो वही लिखा जाएगा। अब ये आपके 4 गैमीट बन गए, 4 गैमीट बन गए हैं। तो इसमें ध्यान देंगे, तो इसको एक बॉक्स में लिखते हैं हम लोग। अब आपको ये गैमीट मिल गया ना, ये 4 गैमीट, इनको एक बॉक्स में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे क्या होता है, सपोज करेंगे इस तरह से, कौन कौन से गुणसूत्र मिलेंगे तो संतानें क्या होंगी। ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। तो फीमेल ये है, यानी 22 प्लस X और ये 22 प्लस X, मतलब अलग अलग खाने में नोट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे इस मेल वाले को 22 प्लस X और इधर 22 प्लस Y, ये वाला हो गया। ठीक है, यहां तक। अब इसमें ये 22 और ये 22 मिल करके 44, कितना हो गया भाई, 44
प्लस अब ये यक्स और यक्स मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 45 एक 46। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्लस को हम लोग, नहीं तो आप डाउट कंफ्यूज हो जाओगे, ये प्लस है बाकी यक्स है। ठीक है, तो ये 22 मिल करके 44 और ये वाला यक्स और ये यक्स मिल करके यक्स हो गया, और ये आपका बीच में प्लस। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे प्लस पहले से ही लगा दें क्योंकि लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखें। अब इसका 22 44 और ये यक्स और ये वाई, तो यक्स वाई, फिर 22 44 प्लस यक्स वाई। तो अब ये ध्यान रखना है आपको, लड़की के लिए यक्स यक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और लड़के के लिए क्या होगा भाई, यक्स वाई क्रोमोसोम, यानी 23वीं जोड़ी। मतलब अगर यक्स वाई गुणसूत्र मिलेगा तो आने वाली संतति लड़का यानी बॉय। अगर यक्स यक्स मिलता है, सिंगैमी यक्स और यक्स की होती है, इसका मतलब उस आने वाली संतति क्या होगी, लड़की होगी। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब यक्स यक्स देखिए, अब गुणसूत्र काउंट कर ही सकते हैं, 44 एक 45 एक 46, 44 45 46, मतलब सब में 46 हैं। ठीक है ना, तो ये यक्स वाई है, इसका मतलब ये क्या होगा, लड़का, और ये क्या होगा भाई, लड़का। ये क्या होंगी, यक्स यक्स है तो लड़की, ये लड़की। तो इस तरह से जायगोट में सेक्स का यानी लिंग का निर्धारण होता है कि आने वाली संतति लड़का होगी कि लड़की। तो ये इस तरह से ही होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई मेल या फीमेल यानी ये जो लिंग का निर्धारण है किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। अब कौन सा गुणसूत्र या यक्स जाकर के फ्यूज करता है कि वाई जाकर के फ्यूज कर जाता है, तो ये इंसान के बस में नहीं होता। ये संयोग की बात है कि यक्स के साथ जाकर के वाई मिल गया यानी लड़का बन गया। तो ऐसे संभव है, यानी कि हम अपने समाज को, किसी लड़की को इस बात का दोष नहीं देना चाहिए, इस बात का दोष नहीं देंगे कि ये जो महिला है ये केवल लड़कियों को ही जन्म दे रही है, लड़का नहीं जन्म कर पा रही, जबकि उसका उसमें कोई दोष नहीं है। अगर दोष मानना है तो लड़की का नहीं, लड़के का दोष होना चाहिए, क्योंकि भाई लड़के के ऊपर डिपेंड है ना कि वो वाई क्रोमोसोम लड़के का क्यों नहीं फ्यूज हुआ, उसके पास तो यक्स यक्स ही है ना। दोष देना है तो लड़कों को दे सकते हैं लेकिन लड़कियों को नहीं। तो ये बात वैसे दोष किसी का नहीं है, ये संयोग की बात होती है। आप लोग इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। तो अब जैसे लिंग का निर्धारण हो गया, तो इसी में बात आती है एक कृत्रिम वीर्य सेचन यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये जो है, ये जो विधि है मनुष्य द्वारा यानी डॉक्टर द्वारा ये प्रोसेस की जाती है गाय भैंस भेड़ बकरियों में अच्छी नस्ल पाने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम वीर्य सेचन, तो इसमें क्या होता है, कृत्रिम रूप से हम कहते हैं कि कृत्रिम रूप का मतलब यह है कि मनुष्य द्वारा यानी डॉक्टर के द्वारा वीर्य को इकट्ठा करके किसी भी माध्यम से कहीं से इकट्ठा करके, जैसे उसको फीमेल के वजाइना में प्रवेश करवाने की जो क्रिया है उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये चीज़ें मनुष्य पर संभव नहीं है। संभव होने को तो सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल,
बट हमारा समाज इसको स्वीकृत नहीं करता है कि मनुष्य में भी ये प्रक्रिया हो। इसलिए आज के समय में आप सभी देखते होंगे गाय, भैंस, भेड़, बकरी में ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जा रहा है, गर्भाधान करवाया जा रहा है। अब चाहे वो अच्छी नस्ल पाने के लिए या ऐसी नस्ल उससे बनाए जिससे दूध का उत्पादन अधिक हो, ठीक है ना। तो इसी प्रक्रिया को अब ये चीज किस में देखा जा रहा है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, मतलब इन सब जीवों में। लेकिन मनुष्य को छोड़कर मनुष्य का रीजन क्या होता है? क्यों? क्योंकि मनुष्य के सामने उसका अपना धर्म, अपना समाज, ये उसके सामने होता है। इस वजह से मनुष्य पर ये क्रिया लागू नहीं है अभी तक। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी आज के समय में बहुत विकसित है, तो वो प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन वो सब टेस्ट ट्यूब बेबी एक लेबोरेटरी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो अपने इस APS क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग क्लेवेज और उसके बाद जो कैस्टुलेशन की प्रोसेस है, यानी एक इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है इस जायगोट का, कैसे जाकर के यूट्रस में वो प्लेसेंटा के साथ जुड़ेगा, कैसे अपरा बनाएगा, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।